हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीप सी। मेरा नाम है मुशाहिद खान और आज हम लोग एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिप्रेशन। आजकल की यूथ और ये जो जनरेशन है ये इस डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा जूझ रही है। कभी रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ होते हैं, कभी फैमिली में इश्यूज़ होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे। हमारे साथ जो हमारे बहुत एक ख़ास गेस्ट हैं, डॉक्टर अली अब्बास, वो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा और बताएंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको मिलवाते हैं। तो वेलकम बैक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे अपने बिजी टाइम से आप हमें वक्त दे रहे हैं इतना। Oh, thank you so much, guys. I am very thankful to Mushahid sir. He has a very busy schedule and he is a professor in an engineering college. तो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आज हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुशाहिद सर का कि उन्होंने इतना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों को इतने मतलब सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए सर अपना वक्त दे रहे हैं। सो एक्चुअली डिप्रेशन ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। आजकल की जो यूथ है दैट इज, मुझे लगता है कि इस टाइम 90% यूथ जो है वो क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही है। निम्हांस इंडिया की सबसे बड़ी साइकेट्रिक बॉडी है, उसका डेटा है कि आज इंडिया में अप्रॉक्स 75% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं और 95% लोगों की जिंदगी में एपिसोड आता है। हालांकि जो डेटा है वो 100% का है, लेकिन मैं 5% का गैप छोड़ रहा हूँ। उसका रीज़न है कि कुछ लोग जो मतलब मेडिकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ काउंसलर्स हैं या जिन लोगों को डिप्रेशन हैंडलिंग की टेक्निक्स पता हैं, तो उनके लिए मैं 5% का गैप छोड़ रहा हूँ। बट 100% लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का एपिसोड आता है। अब बेसिकली लोग मुझसे पूछते हैं कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन के जो बेसिकली सिम्टम्स हैं उसमें जो पहला सिम्टम आता है दैट इज सैडनेस। अगर किसी इंडिविजुअल को विदाउट एनी रीजन सैडनेस महसूस हो रही है और कोई इंसान जो है वो बिना किसी कारण के सैडनेस महसूस कर रहा है और लॉन्ग टाइम तक सैडनेस महसूस कर रहा है, तो डिप्रेशन का पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है इरिटेबिलिटी, यानी इंसान इरिटेशन फील कर रहा है। आपने देखा होगा आजकल पढ़ाई की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स से झगड़ने लगते हैं, बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं। तो इरिटेशन जो है डिप्रेशन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और जितनी जल्दी हम लोग अर्ली स्टेज में इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे उतना अच्छा है। हम लोग उतनी जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं और उतनी जल्दी हम लोग डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं। और बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है वो आसान होता है अर्ली स्टेज में। तीसरा सिम्टम होता है इसका फीलिंग ऑफ गिल्ट। कई बार लोगों के जिंदगी में, लोगों की लाइफ में फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पाया। कोई मदर सोच सकती है कि मैं अपनी एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इतना कर नहीं पाई। एक फादर सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इतना नहीं कर पाया। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, अगर लॉन्ग टाइम तक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ रही है किसी इंसान के मन में, तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा निगेटिव थॉट्स, अगर किसी इंसान के मन में लगातार निगेटिव थॉट्स चल रही हैं तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसकी वजह से कई बार इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब है नींद नहीं आ रही। पेशेंट्स हैं वो मतलब बेड पे लेट के करवटें बदलते रहते हैं, तो नींद नहीं आ रही, स्लीप डिस्टर्बेंस, तो बेसिकली स्लीप हाइजीन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंसोम्निया नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम लोग के अंदर मतलब जन्म लेता है और ये डिप्रेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मतलब डिप्रेशन के पेशेंट में देखी जाती है वो है सुसाइडल थॉट्स। कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स और सुसाइडल थॉट्स अगर पेशेंट के मन में आ रही है तो ये डिप्रेशन का सबसे अलार्मिंग